हेलो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति शालोम। आप सबकी आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक कान खुले, आत्मिक समझ खुले और आत्मिक बुद्धि खुले। मैं इस यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी आत्मिक समझ खुल जाए, आत्मिक बातें आप समझ पाए यीशु के नाम से। मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ आत्मिक समझ। हम लोग सब धार्मिक थे, मैं पहले बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक था। मैं 2 नवरात्रि करता था, 9 के 9 दिन उपवास करता था, हर पूर्णिमा को उपवास करता था, हर सोमवार मंगलवार को उपवास करता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन मुझे आत्मा परमात्मा की कोई समझ नहीं थी, कोई भी समझ नहीं थी। मैं सिर्फ देवी देवताओं को मानता था, मैं देवी देवताओं को पूजता था, बस वही मेरी दुनिया थी, वही मैं समझता था और कुछ मुझे समझ नहीं थी। मैंने गीता पढ़ने की कोशिश, गीता पढ़ता था लेकिन गीता मेरे समझ में नहीं आती थी। बाकी रामायण महाभारत तो आपने सबने सुना है कि मैं मेरी नानी को सुनाता था, मेरे दादा दादियों को, तो मेरे घर में बैठते तो मैं उनको सुनाता था, पढ़ के सुनाता था। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत और देवी भागवत। भागवत दो प्रकार के, एक देवी भागवत और भागवत। जो भागवत कथा होती है उसमें कृष्ण की कथा होती है, और देवी भागवत में देवी की उत्पत्ति की सारी कथाएं हैं, देवी देवताओं की, देवी की कथाएं हैं। तो मैं सारी चीज़ें पढ़ता था, लेकिन मैं उसी में ही रमता था, बस उसी में आनंदित होता था। मैं जब तक 42 साल का ना हुआ, 42 साल, 2006 में, शायद 2006 या 5 में मैं 42 साल का हुआ था। आज मैं 62 साल का हूँ। तो 2003-4 में मैं, हाँ, मैं 42 साल का था। तब मैंने 2006 में ईसा मसीह को अपनाया। उसके पहले मैं बहुत विरोधी था, बहुत। वो आपने सबने देखा हो, मेरी बातें सुनी होगी, ना सुनी हो तो पहले इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, तो ताकि पता चले आपको भी थोड़ी समझ में आए। मैं यहाँ रिपीट करूँगा तो आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए मेरे समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब चर्च में गया, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था और डॉक्टर के पास गया था, ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया। आखिर में 3-4 बार मैंने उनके पास जब विनती की तो उन्होंने मुझे आखिर में बताया। पहले सारे उपाय बताए थे, देवी देवताओं के भी उपाय बताए थे, ऑपरेशन का भी उपाय बताया था, बहुत सारी दवाई सब सारे बताए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि पैसे मेरे पास उतने थे नहीं। तो 2006 में तो यूपीआई सिस्टम नहीं थी, मेरे फंड में पैसे थे बहुत, 80-90 हज़ार थे, और घर में 4-5 हज़ार पड़े थे। तनख्वाह मेरी 4-5 हज़ार थी, और मेरी वाइफ घर में बचा रखती थी, तो 8-10 हज़ार घर में पड़े थे। लेकिन उनको तो पैसे चाहिए थे, 25 हज़ार चाहिए थे डॉक्टर को, तो मैं कर नहीं पाया था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मेरे कहने पर उन्होंने मुझे, मेरे इंसिस्ट करने पर, मैंने ज़्यादा उनसे विनतियाँ की कि मुझे कुछ बताइए, तो कुछ करिए मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई अब आप एक काम करो कि आप चर्च में चले जाओ और प्रार्थना करवाओ, तो आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और मैं उसके ऊपर झपट पड़ा, मैं गुस्सा हो गया, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं बोला आपने क्या बता दिया? तो वो डॉक्टर बड़े वो हो गए, शायद डर भी गए हो, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ के मुझे माफ़ी मांगी, भाई मेरी गलती हुई, मैंने आपको ये बताया। तो थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर होश आया, मैंने बोला चलो 25 हज़ार मेरे बच जाते हैं, तो बिना पैसे अगर ऑपरेशन में ठीक हो जाता तो बढ़िया है। फिर मैंने उनको बोला तो क्या करना है, तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया जो चर्च में जाती थी, तो उन्होंने आके मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने मुझे अंदर ले गए, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा बेटी, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। तो हम गए अंदर और फिर प्रार्थना करी, और मुझे बोला कि आप संडे चर्च में आ जाना। उस समय शायद गुरुवार था या शुक्रवार था, और उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद संडे है, आप संडे चर्च में आ जाना। तो उन्होंने मुझे बोला कि फलानी फलानी स्कूल है, इंग्लिश स्कूल थी, तो वहाँ गया मैं। मैंने सोचा कोई होगा, कोई गिरजाघर होगा बहुत बड़ा, घंटे वाला घंटा होगा, और बहुत बड़ा वो मीनार होगा, ऐसे जो मीनार होते ना बड़े बड़े, तो पत्थरों का वो चर्च। मैं बड़ा खुश हो गया, बोला चलो आज पहली बार देखेंगे चर्च क्या है। लेकिन वहाँ गया तो स्कूल थी, और स्कूल में हम गए टॉप फ्लोर में, तो वहाँ एक हॉल था,
हॉल के अंदर सब बैठे, सब कोई नहीं था। सबसे पहले तो मैं और 2-4 लोग ही पहुँचे थे, तो पूरा हॉल खाली था। तो बैठे थे हम लोग। वो हॉल होगा करीबन 40-50 गज का होगा। तो सारी चेयर वेयर लगी थी, कम से कम 50-60 आदमी आ जाए, 50-60 लोग आ जाए, इतना बड़ा बस था हॉल। तो हम लोग बैठे, तो धीरे धीरे लोग आने लगे। उसमें कुछ फॉरेनर भी थे, कोई चाइनीज़ टाइप के भी थे, और कोई 1-2 फॉरेनर भी थे। एक कर्नल साहब थे आर्मी के, तो बड़े अच्छे लोग थे। तो हम लोग वहाँ बैठे, फिर देखा, हमें अच्छा लगा। फिर सारे लोग आ गए, पास्टर यानी पादरी साहब भी आ गए। तो उन्होंने, सब लोगों ने फिर स्टार्टिंग में प्रार्थना की, फिर स्तुति आराधना होती है। स्तुति आराधना के बाद फिर पास्टर साहब ने प्रवचन दिया। फिर लास्ट में बोला कि जो नए लोग हैं वो आ जाओ। नहीं, पहले बीमार है उनको बुलाया, बीमारों के लिए फिर प्रार्थना करो। तो मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मुझे जो लाए थे उन्होंने बोला आप रुक जाइए। तो बाकी सब जो रोज़ के आते, जो हर बार के आते थे, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की। फिर बोला कि जो नए लोग हैं वो आ जाओ। तो फिर मैं उठा, फिर मुझे जो लाए थे वो लोग ले गए, और उन्होंने बोला कि नए आए हैं और ये है। तो फिर सब लोगों ने मुझे वहाँ पर बुला के, और डॉक्टर की वाइफ थी, उन्होंने बोला कि इनको गॉलब्लैडर स्टोन है और बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ये इनको प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। तो फिर सारा चर्च आ गए, चर्च के बहुत सारे लोग आ गए, करीबन 30-40 लोगों ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। और फिर मुझे बोला कि आप आते रहना। फिर मैं घर पे आ गया, धीरे धीरे घर पे आया। और बस वो दिन और आज का दिन का, मुझे कभी भी दर्द हुआ नहीं, होता था बीच में, लेकिन जब प्रार्थना करता था वो निकल जाता था। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने मेरी लाइफ में देखा कि सिर्फ प्रार्थना से प्रभु निकल गए। फिर मुझे बाइबल पढ़ने का बहुत इच्छा होने लगी। पहले तो मैं बाइबल से नफरत करता था, किताब मेरे सामने पड़ी रहती थी, और मैं उसे बार बार, मेरे घर में मेरी वाइफ मेरे लिए खास लाती थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मैं प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन मैं पढ़ता नहीं था, मैं बड़ा नफरत करता था, क्योंकि मेरे अंदर दुष्टात्मा थी। और दुष्टात्मा बैठी, जो भी यीशु मसीह का विरोध करते हैं उसके अंदर तो विरोध की आत्मा होती है। और विरोध की आत्मा आपने मेरे आगे वाले उसमें पढ़ लीजिएगा, आगे इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो मैं ये सारी बातें है ना, मैंने समझा, और फिर मैंने बाइबल पढ़ा, और पहला ही पेज खुला तो उसमें लिखा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। मैं कहा है ये कौन है परमेश्वर? ऐसा तो कोई अपने मेरे पहले की जो भी किताबें पढ़ता था उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं पढ़ा था मैंने। तो पहली बार मैंने परमेश्वर नाम पढ़ा, मतलब परमेश्वर को, परमेश्वर तो फिर मैं तो और कुछ देवी देवताओं को मानता था। तब मुझे पता चला कि पहले दिन परमेश्वर ने ऐसा किया, दूसरे दिन सूरज चांद सितारे बनाए, फिर तीसरे दिन पेड़ पौधे, फिर चौथे दिन पशु पक्षी बनाए, पाँचवें दिन उन्होंने और कुछ बनाया, और छठवें दिन उन्होंने मिट्टी लेके आदम बनाया, मनुष्य, और उसके अंदर सांस फूकी तो वो आदम बना, पहला मनुष्य। तो सबसे पहला जो मनुष्य बना वो बना। फिर बाद में वो सारी कथाएं आप मेरे आगे वाले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको पसंद आए तो, ताकि यहाँ पर रिपीट ना हो। तो फिर मैं ऐसे देखते रहा, तो मैंने देखा कि यार ये बहुत ज़बरदस्त प्रभु है। फिर मैं भी लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। तो धीरे धीरे मैंने देखा प्रार्थना से कई लोगों को चंगा, और लोग कहते यार हम तो चंगे हो गए, आपने प्रार्थना की ठीक हो गया। मैं बोला यार ये तो बहुत है। फिर मैं भी बड़ा खुश होता था, मैं भी आनंदित होता था। लेकिन मुझे वो वाली जो आत्मिकता वाली जो बातें होती थी ना, तब तो मैं नया था, तो मुझे पता नहीं था, मैं भी संसारी था। और धीरे धीरे फिर जब बाइबल पढ़ते गया, उसके वचन पढ़ते गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये ना करो, वो ना करो, ऐसे करो, वैसे करो। प्रभु यीशु मसीह में इंसानों की बातें तो मेरे समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब बाइबल पढ़ता था तो वो मेरे समझ में आती थी, वो बातें मुझे छूती थी, मेरे दिल को छूती, मेरी आत्मा को छूती थी। क्योंकि बाइबल बोलने वाली किताब है, बोलती है, हमारे संग बातचीत करती है, हमारी आत्मा के संग बातचीत करते हैं, हमारे संग बातचीत करके वो खुद हमें सुधारती है और हमें बताती है सही क्या है गलत क्या है, वो बताती है। तो जब यीशु मसीह की कथाएं पढ़ी, उसके पहले पुराना नियम जो होता है, पहले 5 किताब बाइबल जो बड़ी बड़ी किताब है पुराने नियम में, पहली 5 किताब जो होती है वो इजरायली यहूदियों लोगों की धर्म की किताबें, पहली 5 किताबें, उसे तोरा कहते, तोरा, ये यहूदी लोग उसे तोरा कहते। वो पहली 5 जो किताब है, अगर आपने वो पढ़ ली तो आपको परम पिता परमात्मा क्या है वो आपके समझ में आ जाएगा। क्यों आज ये लोग दीवाने हैं उनके,
मुस्लिम भी, ईसाई और यहूदी, ये तीनों एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही पिता है, अब्राहम। यहूदी लोग उसे अब्राहम कहते हैं और ईसाई भी अब्राहम कहते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है, मुस्लिम इस्लाम में लोग उसे अब इब्राहिम कहते हैं। तो दोनों अड़ोस पड़ोस में, दोनों एक ही बॉर्डर है दोनों देश की। ये सऊदी अरेबिया और ये है इजराइल। तो उसके बीच में मिस्र देश आता है, या तो फिर वो भी नहीं है, बीच में लाल समुंदर आता है। तो ये जो है भाषाओं का सिर्फ ये है, लेकिन बाकी एक ही पिता है और माता इनकी अलग अलग है। तो वो हिसाब से ये सब एक ही पिता, और इन सभी के सभी वही किताब पढ़ते हैं, पहली 5 वाली किताब। फिर आखिर में आगे सारी यहूदियों ने उनका अपने ही पिता का विरोध किया, अपने ही पिता के विरोध में चले, और फिर सब वो पाप में पड़े और फिर उन्होंने गुलाम बने। नबूकदनेस्सर, फिर यहाँ इराक और ईरान के राजाओं ने उनके ऊपर अटैक किया, उनको गुलाम बनाया और अपने अपने देशों में ले गए। ऐसी सारी कथाएँ हैं तो पुराने नियम में। तो यीशु मसीह के आने तक वे सब के सब दुख में थे, पाप में पड़े हुए थे, क्योंकि परमपिता परमात्मा का विरोध करते थे, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते थे। और वहाँ उनके अगल बगल में दूसरी जातियाँ थी, जिन जातियों को परमपिता परमात्मा ने कहा था कि इनको निकाल दीजिए, इनके संग कोई व्यवहार नहीं करना। उन्होंने उनके संग व्यवहार किया, अपनी बेटियों का आदान प्रदान किया और उनकी प्रथाओं पर चलने लगे, उनके देवी देवताओं को पूजा करने लगे। जब उन्होंने उनके देवी देवताओं की पूजा की और उनके ऊपर श्राप आने लगा, फिर वो इजरायली सारे दुखी होने लगे, अपने शत्रु के सामने वो हारने लगे। बड़ी बड़ी छोटी छोटी सेनाओं के सामने इनकी बड़ी बड़ी सेना हार जाती थी। तो ऐसी ऐसी बातें जब हमने पढ़ी तो वहाँ सब समझ में आया कि ये परमेश्वर क्या है चीज़। फिर जब यीशु मसीह का आगमन होता है, इनके यीशु मसीह के जन्म के पहले 2000 साल पुराना, 2000 2,500 साल 2000 या 2500 साल पुराना इतिहास है, जो पृथ्वी की बाइबल के परमेश्वर ने पृथ्वी, आसमान और पृथ्वी की रचना की, वहाँ से लेके ईसा मसीह के आने तक। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी की रचना 2500 साल पहले, ईसा 5000 साल पहले की, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो बहुत पुराना इतिहास है। तो लेकिन जब मूसा नाम के जो नबी हैं, उन्होंने परमपिता परमात्मा ने अपने मुंह से सारी बातें लिखवाई थी, वो बातें उसमें उन्होंने लिखी थी। तो परमेश्वर का एक दिन, परमेश्वर का एक दिन एक 24 घंटे का भी हो सकता है, 24 क्षण का भी होता है, और 24 साल का भी होता है, 24,000 साल का भी हो सकता है। तो परमपिता परमात्मा ने जो आदि में 7 दिन बनाए हैं, वो 7 दिन कोई हमारे जैसे 24 घंटे के 7 दिन हो गए, या ऐसा नहीं हम मान सकते। वो हो सकते 24,000 साल हो गए, या 24 लाख साल का भी हो सकता है। तो परमपिता की दृष्टि में एक दिन 24,000, 24 लाख या 24 लाख से भी ज़्यादा सालों के हो सकते हैं, है ना। तो मैंने सब वो समझा कि ये परमपिता परमात्मा है। फिर यीशु मसीह की बातें जब मैंने पढ़ी तो हमारी आत्मिक समझ, हमारी आत्मिक आंखें खुलने लगी, और हमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो समझ में आने लगा। और फिर बाद में पवित्रता की बातें हमें समझने लगे। पाप न करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परमपिता परमेश्वर को उनके सिवा और किसी को परमेश्वर नहीं मानना, और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, और किसी के सामने दैवीय भक्ति नहीं करनी। कहते हैं तुम अपने माता पिता, दूसरी आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, उनकी पूजा तो नहीं, लेकिन उनका आदर सम्मान करना। उनको परम पिता परमात्मा तो नहीं कहना है, लेकिन उनको पिता कहना है, सांसारिक पिता है, वो सांसारिक माता पिता है। उनको सब जगत में सबसे ज़्यादा प्यार, परम पिता परमात्मा के बाद में सबसे ज़्यादा प्यार माता पिता से ही करना है। उनके नहीं, यीशु मसीह को करना है। यीशु मसीह के बाद सारे माता पिता को, भाई बहनों को, जिसको भी प्यार करते हैं उनको प्यार करना है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम है। देवी देवताओं के बाद ये ईसा मसीह और परमपिता परमात्मा के बाद माता पिता सबसे तीसरे स्थान पे आते हैं। यानी सबसे पहले है परमपिता परमात्मा, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसके बाद में आते हैं यीशु मसीह, और उसके बाद में आते हैं पवित्र आत्मा, जो आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे अंदर वास करता है और हमें
आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक स्तुति आराधना से भर के तरह हमारी अगुवाई करते रहते हैं। हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा होता है। जो मेरी बात सुनेंगे और उनको अच्छा लगेगा, यीशु मसीह की तरफ उनका प्यार बढ़ेगा, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा जागृत हो रही है। और जब ऐसी सारी बातें जब सुनोगे, पढ़ोगे, बोलोगे, तो स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत आपके नज़दीक आएंगे, परमपिता परमात्मा आपके नज़दीक आएंगे, कहेंगे मेरा बेटा मेरे बारे में दुनिया के साथ बातचीत कर रहा है। हम यहाँ वहाँ की बातों में अपना दिन खराब करते हैं, हमारा समय हम वेस्ट करते हैं। लेकिन धन्य है वो जो परमपिता परमात्मा जो आकाश में है, जो आकाश ही परमपिता परमात्मा को वर्णन करता है, उसकी महिमा का वर्णन करता है, वो उनकी जो महिमा करेगा वो आशीष पाएगा। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी इस्तेमाल करें। संसारी बातों में, संसारी देवी देवताओं, वो तो क्षणिक है। संसारी देवी देवताओं का समय था, वो अपने अपने समय में आके अपना अपना काम करके चले गए, है ना। लेकिन ईसा मसीह आज भी जिंदा है, पुकारते ही हाजिर हो जाते हैं, उनका नाम लेते ही यीशु मसीह आ जाते हैं। आपके अगल बगल में यीशु मसीह घूमते होंगे, अगर आप उनको दिल से पुकारोगे तो आप उनका स्पर्श अनुभव करोगे। आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आप उनका स्पर्श अनुभव करोगे। आपके आत्मा में, आपके दिल में, आपके हृदय पुलकित हो जाएगा, आनंद से पुलकित हो जाएगा, आप आनंदित हो जाओगे, आपको आनंद आने लगा, एक आत्मिक आनंद आने लगेगा। तो यीशु मसीह अदृश्य है, परमपिता परमात्मा भी अदृश्य है, और सारी आत्माएं भी अदृश्य है, देवी देवताएं भी अदृश्य है, शैतान भी अदृश्य है, जो शैतानी शक्ति है वो भी अदृश्य है, लेकिन वो हमारा इस्तेमाल करते हैं। देव स्वर्गीय शक्ति और नरकीय शक्ति। शैतान नरक का राजा है, नरक में डाल दिया जाएगा, और परमपिता परमात्मा स्वर्ग के राजा है। तो जो परमपिता परमात्मा को जानेगा, मानेगा, उनको भजन करेगा, वो ही स्वर्ग में जाएगा, और वो ही इस धरती पर आनंद और सुख और संतोष पाएगा। सुख शांति तो वो अलग चीज़ है। सुख और शांति, हमारा शरीर जो है सुख चाहता है, शांति चाहता है, हमारा सुख शरीर चाहता है, हमारा शरीर जो है वो सुख चाहता है, शारीरिक सुख। हमें शारीरिक भोग विलास चाहिए, हमारे शरीर को, इस चमड़े को खाना पीना चाहिए, है ना, पहनना ओढ़ना, साबुन चाहिए और लिपस्टिक चाहिए, और क्या कहते हैं ये पाउडर चाहिए, और सारी क्रीम्स चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। तो ये शरीर से हमारा सबसे बड़ा छलिया है। ये चमड़ा जो है वो सारे पाप की जड़ है। हमारा जो शरीर है वो ही पाप की जड़ है, वही हमारा दुश्मन है। हमारा शरीर, जब हम आपका अपमान करते हैं तो वो अपमान आपके शरीर को लगता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई अपमान करता है, कोई गाली गलौज करता है, तो हमें उनके सामने उनको आशीष बोलने, प्रभु उनको आशीष दें। क्योंकि जब हम उनके संग उन्हीं की तरह बातें करने लगेंगे तो हम शैतान के राज्य में आ गए। हम भी गुस्सा लड़ाई करने लगेंगे तो हम भी शैतान के गिरफ्त में आ गए। शैतान चाहता ही है कि हम आपस में लड़े और मरे, और परमपिता परमात्मा को हम गाली दें, वो ऐसा ही चाहता है। शैतान अदृश्य शक्ति है, और वो शक्ति हम सबको, मनुष्य जाति को बिगाड़ती है। विज्ञान के और लोभ, लालच, प्रगति और पता नहीं क्या क्या बातें, तरह तरह की बातें, तरह तरह की कथा कहानियाँ लेके आके हमें भरमा के हमें परमपिता परमेश्वर उनके विमुख करते। ये ऊपर दृष्टि करिए, आपकी खिड़की के बाहर, या तो गैलरी के बाहर, या तो छत पर जाके रास्ते पे चलते हुए आप जब भी कोई दुखी हो तो बोलो, हे पिता हमें मदद करो, सहायता करो, हमें रास्ता दिखाओ, और देखो फिर आपके रास्ते खुल जाते हैं या नहीं। क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर रखा है, हमारी आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि हम लोभ मोह माया में उसमें पड़े रहते हैं, है ना। सब कुछ हमें चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हम देने वाली बात नहीं करते। तो इस जगत को यीशु मसीह की बहुत ज़रूरत है। जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि ये पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने फल खाया, और उनके अंदर शैतान की आज्ञा मानने के अंदर उनके अंदर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दुख उनके अंदर थोड़ा, परमेश्वर के दुख हो जाने से उनके अंदर से जो आत्मिक बातें थी, आत्मिक सामर्थ्य थी, वो निकल गई। शैतान ने उनकी आत्मिक शक्तियाँ चुरा ली। आप जो मेरी बातें सुन रहे हो, आप
परमपिता परमेश्वर की संतान हो और परमपिता परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर भी है, लेकिन आप परमपिता परमात्मा को नहीं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा नहीं उनको अगर आप परमपिता मान के उनको पूजते हो तो आपकी सामर्थ्य उनमें चली जाती है। जो है ही नहीं उनके पास आपकी सामर्थ्य चली जाती है और वो आपकी सामर्थ्य से वो सामर्थ्य पाके फिर वो सबको भरमाते रहता है। ठीक है, तो ये बातें सारी धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे और आपको संसार की और स्वर्ग की बात समझ में आएगी तब आपको तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह को आप जानोगे तो आप ईसाइयों का और यीशु मसीह का विरोध नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मा, आपके अंदर परमपिता परमात्मा की आत्मा है, अपने मन को कठोर न करना, अपने मन को नम्र कर देना, उस परमपिता परमात्मा के सामने आपका मन नम्र कर देना। जब आप अपने आप को नम्र बनाओगे तो वो परमपिता परमात्मा आपको आशीष देंगे और आपको सामर्थ देंगे और शैतान आपके अंदर से, आपकी आंखों के ऊपर से, आपके मन के ऊपर से, बुद्धि के ऊपर से, आपकी ज़बान के ऊपर से शैतानी सारे ताले टूट जाएंगे। शैतान ने जो भी बंधन बांध रखे, जादू टोना हो, लोभ लालच ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा, सब कुछ टूट के निकल जाएगा। तो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। इसलिए जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो शैतान थर थर काँपता है, शैतानी सेना थर थर काँपती है और वो चिल्लाती है। जब आपने देखा होगा कई वीडियो में, जब चर्च के पास्टर लोग जब कई लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो चिल्लाते हैं और गोल गोल चक्री खा के गिर जाते हैं और चिल्लाते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं। ये होता है, ये सच है। मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन मेरी सगी बहन, मेरे से बड़ी बहन, आज अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी सगी बड़ी बहन, एक ही बहन, हम 3 भाई थे और वो एक बहन थी, आपने शायद उसके बारे में सुना होगा मेरे। तो एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने जब ईसा मसीह को अपना लिया तो उन्होंने मेरे प्रॉपर्टी में सारा नाम काट लिया और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख ली। मुझे कुछ भी ना मिला, कुछ भी नहीं दिया। मेरी मम्मी जब एक्सपायर हो गई, मेरे फादर तो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, और फिर 2005 में 2005 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो बॉम्बे में हमारा घर था, एक छोटी दुकान थी, भाई लोग चलाते थे और कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, थोड़ा बहुत सोना जेवर था, गांव में ज़मीन थी भावनगर में, गुजरात में, वो सब कुछ उन्होंने बेच के अपने पास रख लिया। मुझे कुछ भी ना मिला। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको आशीष मिले। तो उस बहन का फ़ोन आया, तो मेरी तो उनसे बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उन्होंने फिर ये हमें कुछ दिया नहीं, फिर वो भी हमसे बात नहीं करते थे, शायद मैं उनके पास मांगूँ या तो वो हो, तो कुछ भी नहीं। चलो भाइयों, प्रभु उन सबको आशीष दे। तो उन बहन का फ़ोन आया, तो मुझे कह रही कि भाई हम, जब उसका फ़ोन आया तो मैं रोने लगा। मेरी मम्मी मर गई 2005 में और 2006 में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, जब मैंने ईसा मसीह को नया नया अपनाया था। तो अप्रैल में 16 अप्रैल 2006 में मैंने ईसा मसीह को बपतिस्मा लेके ग्रहण किया और ईसा मसीह को अपनाया, अपना प्रभु मान के मैंने उनको ग्रहण किया। और सारे अपने जितने माता, अपने मेरे बाप दादाओं के जो भी देवी देवता थे उन सबको मैंने छोड़ दिए, मैंने उनको साइड पे कर दिए और मैं ईसा मसीह को मानने लगा, चर्च में जाने लगा और प्रार्थना करने लगा। तो मेरी बहन का जब ऐसे फ़ोन आया और तो मैं रोने लगा। ऑफिस में, मैं ऑफिस में था, तो मेरे अगल बगल वाले स्टाफ वाले थे, वो भी देख रहे थे मैं रो रहा हूँ। मेरा दिल भर आया, मतलब ज़ोर ज़ोर से, लेकिन दिल भर आया और मैं करके रोने लगा। तो लोग देखो, मेरी बहन भी बोला क्या रो रहा है, मैं बोला रोना आ गया। तो वो भी रोने लगी। मैं बोला तू क्यों रो रही? बोलता तू रो रहा है इसलिए मैं भी रो रही हूँ। मैं बोला और कोई बात है बताओ। फिर हम जब शांत हुए तो फिर मैंने बोला बोल किस लिए फ़ोन किया? तो बोला भाई मैं अभी बहुत दूर जा रही हूँ। बोला दूर जा रही हूँ? तो मेरी भांजी जो है, मेरी बहन की बेटी, वो लंदन में स्थायी है, आज हो गया 15-20 साल हो गया उनको। तो कह रही मैं बहुत दूर जा रही हूँ। तो मैं बोला तेरी तो अच्छी है, तू तो बार बार आते जाते लंदन, हर 6 महीने में लंदन आना जाना तो होता ही है, तो तू अच्छी बात है, बढ़िया है। तो बोला नहीं मैं दूर जा रही हूँ। बोला दूर कहाँ? अमेरिका जा रही हूँ। तो बोली नहीं मैं उससे भी दूर जा रही हूँ। तो बोला कहाँ जा रही है ज़रा बता, मुझे समझ में नहीं आती। तो बोली मुझे कैंसर हो गया है और कैंसर हो गया और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मैं एक हफ्ते में 5-6 दिन में मैं निकल जाऊँगी। तो बोला है ऐसी कैसी बात? बोला तू मेरी बहन है और यीशु मसीह मेरा प्रभु है और यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है
मेरा मैं और मेरा उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो और उसका घराना उद्धार पाएगा, उसके घराने में अंधकार निकल जाएगा और उजियाला, स्वर्ग का परम पिता परमात्मा का उजियाला आ जाएगा। तो मैंने बोला तू मेरी बहन है और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा तो तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी। बोला इसलिए तू फ़ोन किया? मैंने बोला अच्छी बात है। फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, मैंने बोला बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरी बहन वहाँ से चुप हो गई, नहीं बोलती है। मैंने बोला बहन सुन रही है? बोला हाँ। बोला बोल बोल यीशु मसीह की जय बोल। सामने से कोई आवाज़ नहीं। मैं 2 मिनट रुका, बोला क्या बात है यार। तो इसके पहले भी मैंने जब 2-3 लोगों के लिए प्रार्थना की थी तब मैंने ऐसे ही कहा था। तो मैं समझ गया कि मेरी बहन के अंदर जो बैठा है वो मेरी बहन को मुंह बंद कर रखे, वो मेरी बहन को बोलने नहीं दे रहा है। मैंने फिर यहाँ से प्रार्थना की मेरी बहन के अंदर जो भी बैठा है यानी जो भी भूत प्रेत जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र खिलाया पिलाया जो कुछ भी हो, तो वो कैंसर बन के मेरी बहन के अंदर बैठा था। मैंने बोला मेरी बहन को छोड़, यीशु का लहू मैं तुझे लगाता हूँ, यीशु के लहू से मैं तुझे जलाता हूँ, मेरी बहन को छोड़। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गिर गई। तो 2 मिनट तक तो मैं फ़ोन पे आवाज़ नहीं, फिर मेरे जीजा जी ने फ़ोन उठाया। अरे क्या किया तुमने, ये देखो तुम्हारी बहन नीचे गिर गई है और चिल्ला रही है, उल्टी पुल्टी हो रही है। मैं बोला ये अच्छी बात है, ये यीशु मसीह के नाम से शैतान गिर गया। अब मेरी बहन अभी ठीक हो जाएगी और अब उसको कोई चिंता नहीं। बस मेरे जीजा जी बैंक मैनेजर थे, कॉरपोरेशन बैंक में मैनेजर थे बॉम्बे में। उन्होंने बोला यार मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो मैं बोला आपको क्या हुआ? तो बोला मुझे कह रहा है मुझे हार्ट अटैक आया था 6 महीने पहले और मैं अभी भी छुट्टी पर, अभी मैं लीव पर हूँ, मेडिकल लीव पे हूँ। बोला अच्छी बात है। मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की। तो आज फिर मेरी बहन को धीरे धीरे वो क्या कहते हैं क्रोमा थेरेपी हुई। तो वो हो क्या होने के बाद फिर बाद में वो करीबन 2.5 साल जी थी, 2.5 साल जी थी। और मैं उसे हर रोज़ मैं उसे प्रार्थना करवाता था, बाइबल की बातें करता था। लेकिन मैं भी ऑफिस में था, मैं दिल्ली में और मेरी बहन बॉम्बे में। तो देखिए मैं दिल्ली में बैठ के मेरी ऑफिस में 11 साढ़े 11 बजे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरी बहन अपने घर में बॉम्बे में कुर्ला में वहाँ पर वो अपने घर में गिर गई। तो देखिए यीशु मसीह की कितनी सामर्थ की बात है। मैं घर में बैठे मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरी बहन अपने घर में गिर गई बॉम्बे में, कितने 1300 किलोमीटर, और एक क्षण भी ना लगी। मैं फ़ोन में जैसे बोला वैसे वहाँ गिर गई और वैसे ही वो छटपटा रही थी, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई और मेरी बहन 2.5 साल जी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसके साथ बातचीत करता था। मैं दिल्ली में भी अपने काम में बिजी रहा, मेरी बहन भी वहाँ पर अपने बिजी में रही। फिर बाद में धीरे धीरे वो वापस उनके ख़ानदान वालों की वजह से, उनका ख़ानदान यानी कि उनके ससुराल वालों की वजह से वो उनके साथ मूर्ति पूजा में वापस चली गई और फिर 2.5-3 साल में जी फिर वो चली गई, प्रभु के पास चली गई। तो ऐसी जब बातें मेरे जीवन में मैंने देखी तो मैंने बोला यार यीशु मसीह तो सच्चा प्रभु है। फिर मैं सबके लिए प्रार्थना, कई लोगों के लिए प्रार्थना की। मैं आपको आगे आगे और बताऊंगा मैं कितने लोगों के लिए प्रार्थना की और कैसे कैसे लोग चंगे हुए, मैं आपको वो सब बताऊंगा। तो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि आप भी 1 गिलास पानी लीजिए और या तेल लीजिए, छोटी सी शीशी आती है वो तेल लीजिए और 1 गिलास छोटा सा पानी लीजिए, दोनों को सामने रखिए और बोलो यीशु मसीह इस पानी को आपके लहू में बदल दीजिए, जो लहू आपने हमारे लिए बहाया। मेरे पापों के कारण आपने कोड़े खाए, मेरे ही कारण आप मारे गए, मेरे ही कारण आप घायल किए गए, मेरे ही कारण आपको कांटों का ताज पहना गया, क्योंकि मैंने जो पाप किया था, मैंने जो गलती की थी, वो सारी गलती आपके ऊपर आई। आप उसे उठा लीजिए पिता परमेश्वर। आपने क्रूस के ऊपर मेरे लिए आपने बलिदान दिया, उस बलिदान किया लहू इस पानी में, इस तेल में मिला दीजिए और ये पानी और ये तेल आपका लहू बन जाए। और जब भी मैं हम खाए पिए लगाए तो पिता जो भी हम भी चंगे हो जाए, जिसके ऊपर लगाए जिनके लिए प्रार्थना करें वो भी चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ऐसी प्रार्थना बोल के जब आप ऐसा करोगे और विश्वास से, बिना पैसे की लालच से, बिना कोई लालच से आप जब ये ऐसी काम करोगे तो याद रखना यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपके अंदर कोई भी बुरी बात ना होनी चाहिए, ना पैसे कमाने की, ना तो अपना कोई स्वार्थ निकालने की कोई बात ना करिएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको शांति, शालोम और आत्मिक आंखें खोले, आपके आत्मिक कान खोले। आत्मिक कान, ये शारीरिक कान है, ये शारीरिक आँख है, शारीरिक नाक है, शारीरिक ज़बान है, शारीरिक हाथ पैर है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे कि मेरी आत्मिक आंखें खोलिए, तो आपकी आत्मिक समझ खुलेगी, आत्मिक बुद्धि खुलेगी, आत्मिक कान खुलेंगे, यानी आत्मा की बातें आप समझ नहीं पाओगे।
आत्मिक वाणी दीजिए ताकि आप आत्मा परमात्मा की बातें कर पाओगे। देवी देवताओं की तो ठीक है, लेकिन जब सारे देवी देवताओं के भी पिता, क्योंकि परम पिता परमात्मा के सामने सारे देवी देवताओं को नतमस्तक होना है। गीता के 11वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा, विराट दर्शन वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। सृष्टि के अंत में सबको, सारी सृष्टि, पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी है, सब जितने भी सजीव निर्जीव देवी देवताओं सहित सारी आत्माओं सहित सबको परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो सबका प्रभु, सबका पिता वही परमपिता परमात्मा है, जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। मुस्लिम लोग उसे अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे गॉड कहते हैं, और जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और भी कई बहुत सारे नाम हैं। सिख लोग उसे रब कहते हैं। बहुत सारे अपनी अपनी भाषा में कई देवी देवता, कई लोगों का नाम है। तो ये पर आत्मा, हमारे परमात्मा जो है, हम जिसकी बातें कर रहे हैं वो देवी देवता नहीं है। ठीक है, तो हम उनके नाम से आप सबको शांति और आपके घरों में सुख शांति शालोम बोलता हूँ। आप भी पानी बना के लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा और देखिएगा यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे, और आप यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े झंडे गाड़ोगे। आपको यीशु मसीह की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना हो, और आपने जो भी सुना हो सब कुछ आपके आशीष में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।